गुड इवनिंग टू ऑल। आज का जो हमारा वीडियो है वो डेडिकेटेड है डेवलपमेंटल एनोमलीज ऑफ टंग पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने एग्लॉशिया, माइक्रोग्लॉशिया, मैक्रोग्लॉशिया, एंकाइलोग्लॉशिया, क्लेफ्ट टंग और फिशर टंग के बारे में पढ़ा। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मीडियन रोम्बॉइड ग्लोसाइटिस, बिनाइन माइग्रेटरी ग्लोसाइटिस और हेयरी टंग के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक ऑफ मीडियन रोम्बॉइड ग्लोसाइटिस। सो मीडियन रोम्बॉइड ग्लोसाइटिस को समझने से पहले हम समझते हैं कि टंग का फॉर्मेशन कैसा होता है। बेसिकली हमारी जो टंग है, हमारी जो जीभ है, दैट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ टू लेटरल लिंगुअल स्वेलिंग्स। जब दो लेटरल लिंगुअल स्वेलिंग्स मीडियली सेंट्रली फ्यूज करती हैं तो हमारी टंग का फॉर्मेशन होता है। लेकिन मीडियन रोम्बॉइड ग्लोसाइटिस के अंदर क्या होता है, जो हमारा टंग का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वहाँ पे फ्यूजन में डिफेक्ट आ जाता है। वहाँ पे लेटरल लिंगुअल स्वेलिंग्स का अच्छे तरीके से फ्यूजन नहीं हो पाता इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे पैपिलास जो होते हैं, वहाँ पे पैपिला की लैकिंग होती है, पैपिला की एट्रोफी हो जाती है एंड वहाँ पे एक ओवल टाइप का रेड इरेथ्रोमैटिस लीजन बन जाता है, रेड इरेथ्रोमैटिस पैच बन जाता है, बिल्कुल लाल लाल रंग का पैच बन जाता है और वहाँ पे आगे जाके फंगल ग्रोथ भी हो जाती है। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोस्टीरियर मिडलाइन एट्रोफिक कैंडिडियासिस। फिर से हम समझते हैं इस चीज़ को। मीडियन रोम्बॉइड ग्लोसाइटिस के अंदर जो टंग का पोस्टीरियर पार्ट होता है वहाँ पे फ्यूजन में डिफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे टंग के पैपिला होते हैं उसमें एट्रोफी हो जाती है, पैपिला लैकिंग ऑफ द पैपिला हो जाता है और देयर इज अ चांस ऑफ फंगल ग्रोथ ऑल्सो। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर मिडलाइन एट्रोफिक कैंडिडियासिस। मीडियन रोम्बॉइड ग्लोसाइटिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज किसिंग लीजन। आपको कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि विच टंग एनोमली इज ऑल्सो कॉल्ड एज किसिंग लीजन, तो इसका आंसर होगा मीडियन रोम्बॉइड ग्लोसाइटिस। मीडियन रोम्बॉइड ग्लोसाइटिस को किसिंग लीजन बोलते क्यों हैं? मीडियन रोम्बॉइड ग्लोसाइटिस को किसिंग लीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि टंग के पोस्टीरियर पार्ट पे इसका एक ओवल टाइप का लीजन होता है, बिल्कुल रेड रेड लाल लाल कलर का। वो आगे जाके हमारे पैलेट पे टच होता है तो पैलेट पे भी वही सेम लीजन जो होता है वही बन जाता है, वही पैलेट पे वो सारा का सारा पैच जो हो जाता है वो शिफ्ट हो जाता है, वहाँ वो सारा का सारा पैच हमारे पैलेट, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट पे लग जाता है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज किसिंग लीजन। ठीक है, अब हम इसके एक पिक्चर देखते हैं ताकि हमें मीडियन रोम्बॉइड ग्लोसाइटिस के बारे में अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो आई होप आपको सब ये पिक्चर क्लियर होगी। अब आप देख सकते हैं इन तीनों पिक्चर के अंदर टंग के पोस्टीरियर पार्ट पे एक ओवल टाइप का रेड इरेथ्रोमैटिस लीजन है। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग पे अच्छे तरीके से फ्यूजन नहीं हो पाया, एक फ्यूजन डिफेक्ट आया है, जिस वजह से मीडियन रोम्बॉइड ग्लोसाइटिस का हमें टंग एनोमली देखना पड़ रहा है। तो भाई ये तो बात हमारी क्लियर है कि मीडियन रोम्बॉइड ग्लोसाइटिस इज बेसिकली कॉज्ड बाय द डिफेक्टिव fusion of lateral lingual swelling in the posterior part of the tongue, which is characterized by the red erythematous lesion, oval red erythematous lesion. Okay, and there is also lacking in the papilla. There is also atrophy of the papilla in the posterior part of the tongue. This anomaly is also called as posterior midline atrophic candidiasis, also called as kissing lesion. अब इसके जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग जहाँ पे डिफेक्ट है, फ्यूजन में डिफेक्ट आ रखा है, जहाँ पे एक ओवल टाइप का रेड इरेथ्रोमैटिस लीजन हुआ पड़ा, उसके अगर हम हिस्टोलॉजिकल फीचर्स देखें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि उसमें ब्लड वेसल्स डायलेट हो रखे हैं, जिस वजह से एक बिल्कुल लाल लाल कलर का एक लीजन उसी वजह से आ रखा है। क्यों आ रखा है? क्योंकि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग पे लेटरल लिंगुअल स्वेलिंग का अच्छे तरीके से फ्यूजन नहीं हो रखा, फ्यूजन डिफेक्ट है इसलिए। सो दिस इज ऑल अबाउट मीडियन रोम्बॉइड ग्लोसाइटिस और किसिंग लीजन। अब हम पढ़ते हैं बिनाइन माइग्रेटरी ग्लोसाइटिस के बारे में। बिनाइन माइग्रेटरी ग्लोसाइटिस को ज्योग्राफिक टंग भी कहते हैं। इसे ज्योग्राफिक टंग क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा डॉर्सल सरफेस ऑफ द टंग पे बिनाइन माइग्रेटरी ग्लोसाइटिस में क्या होता है, जो हमारे जैसे डॉर्सल सरफेस ऑफ द टंग है वहाँ पे बिल्कुल रेड रेड कलर के पैचेस हो जाते हैं और वो पैचेस इस तरीके से होते हैं जैसे कोई ग्लोब पे मैप होता है ना, जैसे मैप
जैसे मैप के अंदर कॉन्टिनेंट्स अलग अलग होते हैं, वैसे अलग अलग टाइप के रेड पैचेस टंग के डॉर्सल सरफेस पे डिफरेंट डिफरेंट जगह हो जाते हैं, विच इज लाइंड बाय अ वाइट टाइप ऑफ लीजन. दैट इज वाई इट इज called as geographic tongue, because it look like a whole geography of a globe or a whole map like thing. That is why it is called as geographic tongue. बेसिकली मैं फिर से समझाता हूँ इसमें क्या होता है. टंग के डॉर्सल सरफेस पे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे रेड रेड कलर के पैचेस हो जाते हैं, विच इज लाइंड बाय वाइट टाइप ऑफ लीजन. लेट अस लुक एट अ पिक्चर ऑफ बेनाइन माइग्रेटरी ग्लोसाइटिस और जियोग्राफिक टंग. ये देख सकते हैं आप. अब देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर, दोनों पिक्चर्स में देख सकते हैं कि टंग के डॉर्सल सरफेस पे हर हर जगह पे रेड कलर के पैचेस हो रखे हैं, विच इज लाइंड बाय white type of a lesion, and that looks like a geography. That is why it is called as geographic tongue. So geographic tongue और benign migratory glossitis का कोई etiology नहीं है, कैसे होता है ये unknown condition है, ठीक है. लेकिन ये है कि रीटर सिंड्रोम के अंदर इसके होने के चांसेस हैं. REITER रीटर सिंड्रोम के अंदर इसके होने के चांसेस हैं. अगर आपको आगे क्वेश्चन पूछे कि बिनाइन माइग्रेटरी ग्लोसाइटिस कौन से सिंड्रोम के अंदर मेनली पाया जाता है, तो उसका आंसर है रीटर्स सिंड्रोम. इसके ट्रीटमेंट के अंदर कुछ खास ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है. हम वी कैन गिव ड्रग्स लाइक प्रेडनिसोलोन, और अगर कोई आगे फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं तो वी कैन स्टार्ट अ एंटी फंगल थेरेपी. Let's move to the third topic named hairy tongue. First, we have to differentiate between two concepts. First is hairy tongue and oral hairy leukoplakia. Both are different concepts. So hairy tongue क्या होता है? hairy tongue के अंदर बेसिकली क्या होता है, हमारा जो फिलिफॉर्म पैपिला है, फिलिफॉर्म पैपिला का हाइपरट्रॉफी हो जाता है. हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन साइज ऑफ अ सेल और टिश्यू. इट इज कॉल्ड एज हाइपरट्रॉफी. सो किसका हाइपरट्रॉफी हुआ है? हाइपरट्रॉफी ऑफ द फिलिफॉर्म पैपिला. लेट अस लुक एट द पिक्चर ऑफ हेयरी टंग. आप देख सकते हैं इन दोनों पिक्चर के अंदर जो फिलिफॉर्म पैपिला है उनका देखो कितना हाइपरट्रॉफी हो रखा है, उनका सेल का साइज इंक्रीज हो रखा है. सो इटियोलॉजी क्या है, क्यों होता है हमारा हेयरी टंग? हम इसको अगर कोई हमसे पूछे कि हेयरी टंग किस वजह से हो गया, भाई ये हाल कैसे हो गया तुम्हारी जीभ का, तो इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने, जिसको भी अगर होगा, उसने अगर अपनी ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं करी, अच्छे से टाइम टू टाइम 2 बार ब्रश नहीं किया दिन में, पुअर ओरल हाइजीन रखी, बिना रफेज का खाना खाया और एक्सेसिव टी और कॉफ़ी पिएगा अगर वो बंदा, तो उसको ये डिजीज़ होने के चांसेस इस एनोमली के होने के चांसेस हैं. नॉर्मल हमारा फिलिफॉर्म पैपिला जो होता है उसका जो डायमीटर होता है वो 1 मिलीमीटर होता है, लेकिन हेयरी टंग के अंदर जो फिलिफॉर्म पैपिला का जो डायमीटर होता है वो 15 मिलीमीटर्स होता है. तो आप देख सकते हैं फिलिफॉर्म पैपिला का हाइपरट्रॉफी हो रखा है, सेल का साइज इंक्रीज हो रखा है. दैट रिजल्ट्स इन हेयरी टंग. अब इससे ओरल हेयरी ल्यूकोप्लेकिया में क्या डिफरेंस है? देखिए जी, ओरल हेयरी ल्यूकोप्लेकिया जो है, इट इज द ओरल मैनिफेस्टेशन कॉज्ड बाय एब्स्टीन बार वायरस इन द केस ऑफ HIV पेशेंट्स, एंड हेयरी टंग इज द टंग एनोमली. इट इज द डेवलपमेंटल एनोमली ऑफ अ टंग. जीभ की डेवलपमेंटल एनोमली है हेयरी टंग, ठीक है. इसका इलाज क्या है? इसका इलाज यही है कि आप अपना ब्रशिंग से टंग को, जब भी आप ब्रश करें तो जीभ, दांत के साथ आप जीभ को भी साफ करें. आप जब ब्रश करते हैं तो आपको पूरा अपना ओरल हाइजीन मेंटेन रखना है. सिर्फ ये नहीं कि भाई सिर्फ 10 सेकंड ब्रश किया आ गया, ऐसा नहीं. आपको दांत के साथ साथ दांत के हर एक हिस्से को और साथ में आपकी टंग को, आपकी जीभ को भी साफ करना है, क्योंकि जीभ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके ओरल कैविटी का. तो इसको भी आपको प्रॉपर तरीके से क्लीन करना है, और आपको टंग स्क्रैपर्स जो होते हैं वो उससे सारा का सारा जितना भी हाइपरट्रॉफी फिलिफॉर्म पैपिला सारा का सारा बाहर निकाल देना है. सो ये इसी से हमारा ख़त्म होता है हमारा टॉपिक ऑफ हेयरी टंग. आज हमने 3 टॉपिक्स के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ली, मीडियन रोम्बाइड ग्लोसाइटिस, बिनाइन माइग्रेटरी ग्लोसाइटिस और हेयरी टंग के बारे में. सो आई हियर एंड दिस वीडियो. Please do watch this video for more knowledge about basic dental related topics like oral pathology, pharmacology and dental materials, and do follow my page @LoveDentistry and be passionate for dentistry. #proud to be dentist. Thank you.